बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी सोनीपत पहुंची, जहां पीएम मोदी को जन्मदिन पर लगाए गए रक्तदान शिविर में मुख्यमंत्री अतिथि के रूप में वो शामिल हुई। जहां इस दौरान अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत को विश्व गुरु बनाना है और देश इस लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। वहीं कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के हक में है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा, आदरणीय मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी के द्वारा आप देख रहे होंगे कि लगातार देश के प्रधानमंत्री का ये लक्ष्य है कि हम नीचे हर समुदाय, हर वर्ग को साथ लेकर चले और उनके रक्षा, सुरक्षा, विकास ये उनका मुख्य ध्येय है, मुख्य लक्ष्य है। इसके आधार पर देश में चाहे कोई भी कानून, कृषि कानून या अन्य कानून बनते हों तो बिल्कुल किसान को, जो नीचे रहने वाले लोग हैं, उनको ध्यान में रख के कोई भी कानून बन रहा है। वहीं करनाल पहुंचे सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार ने कहा कि सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने नहीं जाम लगाया है, बल्कि दिल्ली प्रशासन ने बॉर्डर सील किया है। पिछले 9 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। अब उन पर आरोप जड़े जा रहे हैं कि किसानों ने रास्ते रोके हुए हैं, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सभी रास्ते खुले हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने रास्तों को दोनों ओर से सील किया हुआ है। रास्ते रोके जाने को लेकर किसानों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जो आधारहीन है। जो भी व्यक्ति या जो भी पार्टी इस बात को महसूस करती है किसानों के साथ ये गलत हुआ है और ये तीनों बिल जो हैं ये किसानों के हित में नहीं है, तो उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए और किसानों के आगे। तो पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा और समर्पण अभियान के तहत बीजेपी युवा मोर्चा फरीदाबाद की तरफ से रक्तदान शिविर लगाया गया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने शिविर का शुभारंभ किया। तो अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां बल्लभगढ़ विधानसभा में करीब 1 दर्जन विशाल वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन किया गया। इन वैक्सीनेशन कैंपों में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश के मेडिकल स्टाफ ने देश के नागरिकों की सेवा में पूरा योगदान दिया है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त में वैक्सीन देकर देश की जनता की जान बचाने का भी संकल्प लिया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन किया गया, जहाँ बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए पहुंच रहे थे। आज मोदी जी के जन्मदिन की मैं सबको बहुत बधाई, बहुत मुबारक। बहुत बल्लभगढ़ में लार्ज स्केल पर आज वैक्सीन जो लग रही हैं जगह जगह, मैं इसके लिए जो मोदी जी ने फ्री जो लोगों को वैक्सीन लगाने का जो अभियान चलाया है देश के 135 करोड़ लोगों के लिए, मैं मोदी जी के जन्मदिन पर बहुत बधाई, बहुत मुबारक। और सबसे कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएँ, इस बीमारी से मुक्ति पाएँ, कि वैक्सीन रहेगी तो। वहीं करनाल में भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान ने गेहूं की 3 नई किस्में DBW 296, DBW 327 और DBW 332 रिलीज की है। ये किस्में हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए उत्पादन और पोषक तत्वों के लिहाज से उत्तम मानी गई है। तो पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी इस किस्म के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। खास बात यह है कि तीनों ही किस्में पीला रतुआ रोधी हैं। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है। ऐसे में किसानों को इन किस्मों को बीमारियों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स पर खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। ये जानकारी संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, प्रमुख अनुवेशक फसल सुधार डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने दी। निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इसके अलावा जौ की DWRB 137 किस्म को भी रिलीज किया गया है, जो हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के लिए अनुमोदित की गई है। वैज्ञानिक थे, उन्होंने भाग लिया। इस कार्यशाला के उपलक्ष्य में हम लोग पुनः 9 किस्मों का अनुमोदन करने में सफल रहे, जो विभिन्न प्रांतों के विभिन्न कंडीशन के लिए पैदा की गई हैं और निश्चित ही बहुत कम समय में हम इसको किसानों के द्वार पर ले आने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही 3 ऐसी किस्में और भी हैं, जैसे DBW 187, जिसको कि मध्य क्षेत्र के लिए भी अनुमोदित किया गया है। आपको जान के हर्ष होगा कि पहले पूर्वी भाग के लिए की गई थी, फिर पश्चिमी भाग के लिए की गई और अब मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ इत्यादि इलाकों के लिए भी इस किस्म की उपयुक्तता पाई गई है। किसान हरियाणा और पंजाब में अर्ली सोइंग करना चाहते हैं, अगेती, बहुत अगेती बुझाई करना चाहते हैं। अगेती का उद्देश्य हमारा 25 अक्टूबर से है।
उससे पहले हम ये भी कहते हैं कि अगर किसान को लगता है कि अभी तापमान गेहूं की बुआई के लिए उचित हुआ है तो वो उससे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन हम 25 अक्टूबर एक डेट मान के चल रहे हैं जिस पे गेहूं की बिजाई की जा सकती है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाते हुए रोष मार्च निकाला और मुख्य डाकघर पहुंचकर बेरोजगार युवाओं ने नरेंद्र मोदी के नाम पर अपनी डिग्रियों को बक्सा स्पीड पोस्ट किया। यूथ कांग्रेसी नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि हरियाणा बेरोजगारी के मामले में देश में अव्वल यानी नंबर 1 पर है। आंकड़े गवाह हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर 35% है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि हमें आज तमाम बेरोजगारों को अपनी डिग्रियां पीएम मोदी के नाम उनके जन्मदिन पर भेंट करना मजबूरी बन गई है। उन्होंने कहा कि जात पात धर्म के नाम पर लड़वा कर मुद्दों से भटकाने वाली बीजेपी सरकार अभी भी समझ जाए, वरना जनता उन्हें सबक सिखाने का मन बनाए बैठे। आज 17 सितंबर का दिन है और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है और आज उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा युवा कांग्रेस आज यहाँ नरेंद्र मोदी जी के नाम हरियाणा के बेरोजगार युवाओं की जो डिग्रियां हैं आज उन्हें उपहार स्वरूप हम ये डिग्रियां भेंट करने जा रहे हैं। पूरे देश के साथ साथ आज हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि हरियाणा का नाम पूरे देश में सबसे। वहीं कैथल में फसल अवशेष प्रबंधन चुनौतियां एवं समाधान विषय पर जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर उपायुक्त प्रदीप दहिया ने शिरकत की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र मिलेंगे, उन्हें पराली न जलाने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। अब तक पराली न जलाने वाले किसानों को 3 करोड़ 80 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। दान में फसल अवशेष प्रबंधन में प्रदर्शनी, इस कार्यक्रम में हमने एक प्रदर्शनी लगाई है जिसके तहत डीडीए डॉक्टर करमचंद जी ने मशीनों का प्रदर्शन किया है। सुपर सीडर मशीन्स हैं, जीरो टिलेज मशीन्स हैं, प्लॉट्स हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हरियाणा सरकार जिन मशीन्स पर सब्सिडी देती है वो दिखाई गई है। और किसानों को यहाँ पर मीडिया बंधुओं के माध्यम से, आपके माध्यम से भी किसानों को ये संदेश देने का प्रयास है कि जो फसल के अवशेष होते हैं, स्टबल बर्निंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो ना करें, इससे पर्यावरण का और भूमि का नुकसान है। वहीं किसान आंदोलन के चलते करीब 10 महीनों से बाबा भूमन शाह चौक से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के निवास पर जाने वाले रास्तों पर लगाए गए बैरिकेड्स हटाने का कार्य शुरू हो गया है। बता दें, एडवोकेट महेश पारिक और एडवोकेट सुनील कुमार वर्मा ने स्थानीय अदालत में याचिका दायर की थी, जिसके चलते हरियाणा सरकार एसपी सिरसा पुलिस प्रशासन को नोटिस जारी हुआ था। 28 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।